बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, विच इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर बाय यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन। आपको ये डिफरेंट फैक्टर्स दिए हुए हैं, इनको आपने इंडेक्स नोटेशन में राइट करना है। इंडेक्स का मतलब होता है पावर। अब आप देखें कि 13 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ये कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। तो हम इसको लिख देंगे 13 की पावर 3। इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, तो 3 टाइम रिपीट हो रहा था तो हमने लिख दिया 13 की पावर 3। द पावर ऑफ 13 इज 3। नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 4 टाइम। सो 7 की पावर क्या आ जाएगी? 4। नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 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 5, कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगी 5 की पावर 6। नेक्स्ट इसका है 7th पार्ट। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 2 कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 1 टाइम, तो 3 वैसे ही आ जाएगा, एक दफा ही आ जाएगा। अब 5 कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 2 टाइम, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी? 2। नेक्स्ट है इसका 8th पार्ट। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23, तो 7 कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 2 टाइम, तो 7 की पावर आ जाएगी 2। 11 एक टाइम है, 1 टाइम है, तो ये वैसे ही आ जाएगा 11 वैसे ही। अगर 23 भी 2 टाइम है तो 23 की पावर 2 आ जाएगी। नंबर्स को इनकी पावर यानी इंडेक्स की फॉर्म में राइट करने को कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्स टू कंप्लीट द ट्री फैक्टर। तो हमारे पास है 12, तो इसके फैक्टर बना दिया 2 6 द 12। ठीक है, आगे 6 है, 6 के नेक्स्ट फैक्टर बन सकते हैं 2 3 द 6। आप देखिए यहाँ पे ये वाला फैक्टर भी, ये वाला पेयर भी बन सकता है 1 6 द 6, ये वाला पेयर बन सकता है, लेकिन हमने वो वाला पेयर लेना है जिसमें प्राइम नंबर आ रहे हों। इसमें ना तो 1 प्राइम नंबर है और ना ही 6 प्राइम नंबर है, कम से कम एक नंबर प्राइम होना चाहिए। तो जैसे ये पेयर हमने लिया था 12 का 2 6 द 12, इसमें 2 प्राइम था लेकिन 6 जो था वो कोई और नंबर था, कॉम्पोजिट नंबर था। ठीक है, अब हमने 6 के दोबारा से फैक्टर बनाए हैं तो 2 3 द 6। ठीक है, तो इसमें दोनों ही प्राइम आ गए, तो ये फुल हो गया। 1 6 द 6 नहीं ले सकते क्योंकि 1 भी प्राइम नहीं है और 6 भी प्राइम नहीं है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 30, तो यहाँ पे 6 राइट किया, तो 6 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए? तो 6 5 द 30, एक ये कंप्लीट हो गया। अब 5 को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 5 1 द 5 नहीं आगे नेक्स्ट 5 मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, ये प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसको 5 को 5 ही रहने दिया। नेक्स्ट है 6, तो वही 3 2 द 6, तो ये हमारे बॉक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 56। अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 56 आए? तो हम 2 से इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 2 द 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, 6 नीचे आ गया। 2 8 द 16, तो 28 से मल्टीप्लाई
तो 56 आता है। 2 28 ज़ा 56। आगे 28 को मजीद हमने फैक्टर्स में डिवाइड करना है, तो 2 से ही पहले चेक कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 8 नीचे आ गया। 2 4 ज़ा 8, तो आ गया 2 14 ज़ा 28। फिर 2 को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 वैसे ही आ गया। इधर हम 14 आ गया, तो 2 7 ज़ा 14, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। 14 का पेयर एक तो बनना था 1 मल्टीप्लाई बाय 14, और दूसरा पेयर बनना था 2 7 ज़ा। तो 1 वाला पेयर नहीं लेना, आपने फैक्टर प्राइम नंबर वाला पेयर लेना है, इसलिए 2 7 ज़ा 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इससे पहले हम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कहते हैं एक नंबर है, इसको फैक्टर की फॉर्म में 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, फैक्टर की फॉर्म में राइट करने के मेथड को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। फैक्टर का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, छोटा हिस्सा। तो नंबर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब हम 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड वही होता है जैसे हम एलसीएम लेते होते थे, तो इधर नंबर राइट करके सीढ़ी बना के उसको डिवाइड करके चेक करते थे। लेकिन यहाँ पे एक नंबर गिवन है, तो आपने एक नंबर ले लेना है। तो रूल के मुताबिक सबसे पहले आपने 2 से चेक करना है। तो ये देखें, 2 10 ज़ा 20, फिर 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए 5 आ गया था, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता, 4 से भी 5 डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसमें 2 कितनी दफा आ रहा है? 2 टाइम। तो 2 2 ज़ा यानी 2 की पावर 2 आ जाएगी, और साथ 5 एक दफा है, तो 5 वैसे ही आ जाएगा। तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन होगी। 20 की फैक्टराइजेशन हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर दिए। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 225। तो 225 को हमने अंदर रखा। सबसे पहले इसको 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकता। 2 से चेक करते हैं ना, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि एंड पे जो नंबर है वो 5 है, और 5 इज अ ओड नंबर। तो जिसके एंड पे ओड नंबर हो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। बाय द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के टेस्ट से हमें पता चला कि ये एंड पे 5 है, इसलिए ये ओड नंबर है, तो 2 से डिवाइड ये नहीं हो सकता। इसलिए हमने 3 से चेक किया। तो पहले 3 से कहते 3 7 ज़ा 21, 22 में से 21 निकाले, 1 आ गया, 5 को नीचे ले आए, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे 75 आ गया। अब हमने 75 को चेक करना है, तो ये फिर भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि एंड पे 5 है। अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस किया, 1 आ गया, 5 को नीचे ले आए, 3 5 ज़ा 15, तो 15 से कैंसिल आउट होके 0 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 25। आगे 25 न 2 के टेबल में आता है, ना 3 के, ना 4 में, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर आगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कितनी दफा 3 आया है? 2 टाइम। और 5 कितनी दफा आया है? 2 टाइम। तो ये 225 की फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट इसका है 6 पार्ट, 441। 441 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो एंड पे 1 है, ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, क्योंकि एंड पे ओड नंबर है। तो 3 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करने का मेथड और भी हमने टेस्ट था एक, उसके मुताबिक भी चेक कर सकते हैं। तो इनके डिजिट्स को ऐड कर लें। 4 + 4 8, 8 में 1 ऐड किया 9, तो 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब कि 3 से डिवाइड हो जाता है। अब देखते हैं किस नंबर्स के साथ होता है। 3 1 ज़ा 3,
1 नीचे आ गया, 4, 3 4 ज़ा 12, 2 नीचे आ गया और 1 ये, 3 7 ज़ा 21, तो ये 3 के टेबल से डिवाइड होके आ गया 147। आगे फिर 3 के टेबल से इसको चेक कर लेते, क्योंकि एंड पे 7 है तो ये 2 से डिवाइड होना नहीं। 3 4 ज़ा 12, 14 में से 12 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 को नीचे ले आए 7, 3 9 ज़ा 27, पूरा डिवाइड हो गया, तो ये 49 आ गया। 49 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, तो 441 की फैक्टराइजेशन आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, 441 की फैक्टराइजेशन हो गई है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 के फर्स्ट 6 पार्ट करने हैं, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।